बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि लाखों भारतीयों को घर वापसी होगी और जो नया कानून आया है, जो नया खबर है, क्योंकि एक दो नहीं पूरे 7 साल की जेल की सज़ा और 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। तो दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर आप जॉब कर रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, नहीं तो बुरी तरह फंस सकते हो, आपकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहले एयरपोर्ट पे जो हंगामा हुआ है, जैसा स्क्रीनशॉट पर भी आपको लगा कर दिखाया, बहुत बड़ी 3 दिन से लगातार इस तरह का चीज़ हो रही है और फ्लाइट डिले पर डिले हो रही है। फ्लाइट डिले के होने की वजह से यात्री बहुत सारे परेशान हैं। एयर इंडिया के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, या फिर जितने भी एयरलाइंस है सबके खिलाफ। कारण एक ही है कि अभी फ़्लाइट जो है डिले चल रहा है, कैंसिल हो रहा है, अचानक कैंसिल किया जा रहा है। और एयरलाइंस की तरफ से जो बार बार बोला जाता है वही चीज़ बोला जा रहा है कि मौसम के वजह से, यानी मौसम ख़राब होने की वजह से ना फ़्लाइट लैंड कर पा रही है और ना फ़्लाइट टेक ऑफ कर पा रही है। बेसिकली दिल्ली एयरपोर्ट है, या फिर बनारस एयरपोर्ट है, कोलकाता एयरपोर्ट है, रांची है, इस तरह का बेसिकली उत्तर भारतीय जितने एयरपोर्ट है वहाँ पे अभी प्रॉब्लम चल रहा है। तो इस चीज़ को आप समझे, एयरपोर्ट पर आप शोर शराबा ना करें, नहीं तो आपके सुरक्षा के साथ कोई भी एयरलाइंस खेलना नहीं चाहती है। गवर्नमेंट भी इजाज़त नहीं देती है। जब तक नहीं जो मौसम है वहाँ लैंडिंग तक सही नहीं होता है, तब तक जो पायलट है कोई भी फ़्लाइट लैंडिंग नहीं कराती है, कोई भी फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं करती है। इसलिए आप एयरपोर्ट पर इस तरह का अगर हंगामा करोगे तो बिल्कुल ये सही नहीं है। आप अपडेटेड रहें। अगर आपको पहले से पता हो जाए कि आपकी एयरलाइंस टाइम पे नहीं है तो घर से आप लेट से निकले, जब आपका फ़्लाइट का टाइम है उसी टाइम पे आप निकले, 2-3 घंटा पहले अगर इंटरनेशनल आपका फ़्लाइट है तो, और नहीं अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो 2 घंटा पहले आप निकल सकते हो। लेकिन अगर इस तरह का शोर शराबा करोगे, हल्ला गुल्ला करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके सुरक्षा के ही लिए इस तरह का चीज़ किया जा रहा। और ये मेरा नहीं कहना है, एयरलाइंस का कहना है। एयरलाइंस ने सारे यात्रियों को बताया है कि आप इस तरह का मतलब कोऑपरेट करें, क्योंकि मौसम ये कुदरती देन है, इसमें किसी का कोई ये नहीं है, बस की बात नहीं है मौसम को कंट्रोल करना। ये ऊपर का देन है और वहाँ पे किसी का नहीं चलता है। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो, इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे। और जैसा मैं बताया, लाखों भारतीयों को वापसी होगी। ठीक है, तो पहला जो अपडेट है, जो कानून आया है, वो भी आपको बताता चलूँ, क्योंकि लगातार 2 से 3 महीने में, ये एक महीने में विदेश मंत्रालय ने भी इस कानून को अपडेट कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि बहुत सारे भारतीय, जैसा मालूम है कि इंडिया से बहुत सारे भारतीय अदर कंट्री में जॉब करने के लिए जाते हैं। आप खाड़ी देश की बात कर लो, यूरोपियन कंट्री की बात कर लो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, यूके, यूएस, कनाडा, हर जगह पे भारतीय जाते हैं जॉब करने के लिए। तो जो है ऐसे फ्रॉडबाजी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ लोगों को वीज़ा के नाम पे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख ले लेते हैं और वहाँ पे भेज देते हैं, फिर पता चलता है कि एयरपोर्ट से उनको वापस कर दिया गया है, या फिर वहाँ पे किसी तरह विजिट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा देकर भेज देते हैं, उनको जॉब नहीं लग पाता है। तो बेसिकली भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था और ये कानून पास भी किया था कि जो इस तरह का अगर चीज़ है, यानी विदाउट लाइसेंस का अगर आपको विदेश भेजने का ट्रैवल, मतलब जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर कोई भी आपको ऑफिस खोलना है, वीज़ा किसी को भी आपको अदर कंट्री भेजना है, तो उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस को अगर किसी को भेजते हो, किसी को आप वहाँ फंसा देते हो, किसी के साथ फ्रॉडबाजी करते हो, तो आपको 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है और 7 साल का जेल भी हो सकता है। और इसी से रिलेटेड इसी कानून में बताया भी गया था कि कोई भी विदेशी अगर इंडिया में रह रहा है, उसको डॉक्यूमेंट बनाने में अगर सपोर्ट करते हो, या आप जैसे आधार कार्ड बनाने में या फिर पासपोर्ट बनाने में उसका सपोर्ट करते हो, उसमें शामिल रहते हो, तो उस पर भी इतना ही जेल की सज़ा हो सकती है। जितना उस शख्स को होगा जो इलीगल तरीके से रह रहा है, उसको उतना सज़ा आपको भी होगा। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, किसी को जो है डॉक्यूमेंट बनाने में आप सपोर्ट नहीं करना अदर कंट्री में रहने वाले को। इसलिए भारत सरकार ने, आप देख रहा होगा यहाँ पे कितना चेकिंग अभियान चला रहा है, क्योंकि अदर कंट्री के मुकाबले इंडिया में भी अभी एक्शन लेना स्टार्ट हो गया। यानी यूएस के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, खाड़ी देश के अंदर जो भारतीयों को वहाँ से निकाला जा रहा है, जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, जैसा मैं बताया कि वहाँ जो यूएस के मीडिया के हिसाब से 7 लाख भारतीय वहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे हैं। यूके के अंदर भी बहुत सारे भारतीय रह रहे हैं, यूएस के अंदर भी रह रहे हैं इस जगह से। इसलिए जो भारत
भारत सरकार भी अपने यहाँ पे जो इलीगल तरीके से रहने वाले भारतीयों को, मतलब बेसिकली अदर कंट्री के लोगों को वो निकालना चाहती है। तो लाखों लोगों पर इसका असर पड़ने वाला है और लाखों भारतीयों को विदेश से वापस आना पड़ सकता है। लेकिन ये जो रूल है अदर कंट्री में रहने वालों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आप भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानने वाले पहचानने वाले थोड़े बहुत दोस्ती हो जाता है, आप वहाँ से वीज़ा भेज देते हो और फिर सोचते हो कि मैं यहाँ पे बुला लूँ उनको, जॉब पे लगा दूँ। अगर उसमें भी कोई गलती पाया जाता है तो आपको भी इतना ही सज़ा। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे आओगे विदेश से और किसी के साथ अगर फ्रॉडबाजी करोगे वीज़ा से रिलेटेड, आपके ऊपर अगर कंप्लेन किया जाए तो भारतीय पुलिस यहाँ पे आते ही आपको गिरफ्तार कर लेगी और 10 लाख जुर्माना, 7 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। तो सोच समझ के ही किसी को आपको हेल्प करना ज़रूरी है। नो डाउट आप एक भारतीय हो तो दूसरे भारतीयों की हेल्प करो, लेकिन कानून में रहते हुए जो अधिकार आपको मिला है उसी के तहत आप हेल्प करना। नहीं तो जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया ये सारे लोगों पर लागू होता है। आप फॉरेन कंट्री में रह रहे हो या यहाँ पे रह रहे हो, किसी भी कंट्री में रह रहे हो, इंडियन हो तो सारे लोगों पर, इंडियन पर ये नियम लागू होता है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।